नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम कार्टेशियन सिस्टम यानी 2D के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में काम आएगा, जैसे नेवी, एयरफोर्स, एनडीए, एयरफोर्स एक्स ग्रुप में, इन सब एग्ज़ाम्स में आपके लिए यूजफुल रहेगा। तो देखिए, कार्टेशियन सिस्टम के बारे में देखते हैं। कार्टेशियन सिस्टम में अभी ये है हमारे पास में कार्टेशियन सिस्टम बना हुआ है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, यानी इसके अंदर जो ये लाइन बनी है इसको बोलते हैं हम एक्स एक्सिस, और ये है उसको बोलते हैं वाई एक्सिस। तो यहाँ पे ये वाई एक्सिस हो गया और ये एक्स एक्सिस हो गया। इसमें जो पार्ट होता है जिसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स जो बनते हैं, कोऑर्डिनेट्स को हम इस तरह से लिखते हैं एक्स कोमा वाई। उनकी वैल्यू, उनका जो साइन है वो क्या होगा, यानी प्लस का होगा या माइनस का होगा, क्या साइन होगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एक्स और वाई दोनों की वैल्यू है वो प्लस में ही रहेगी, यानी एक्स भी प्लस होगा और वाई भी प्लस होगा। और जो सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसके अंदर जो एक्स है वो माइनस का हो जाता है और वाई प्लस का होता है, यानी इसीलिए इसको माइनस कोमा प्लस लिखा गया है। यानी एक्स होगा वो माइनस का होगा और वाई होगा वो प्लस का हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इस साइड में क्या होता है प्लस होता है और इस साइड में यहाँ पर इसमें क्या होता है माइनस होता है। और जो टॉप साइड होती है वाई एक्सिस की उसमें प्लस होता है और ये डाउन साइड में हो जाएगा माइनस। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होता है, दोनों ही माइनस के होते हैं, क्योंकि ये भी माइनस आ गया और यहाँ पर भी माइनस आ गया, तो दोनों एक्स और वाई दोनों की वैल्यू माइनस में होती है। फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एक्स होता है पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ से इसको एक्स की वैल्यू पॉजिटिव हो गई, तो एक्स पॉजिटिव हो जाता है और वाई होता है वो नेगेटिव हो जाता है। तो ये हमारे क्वाड्रेंट थे, और जो इनके जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है दोनों का एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन यानी मूल बिंदु बोला जाता है इसको, मूल बिंदु। क्वाड्रेंट का मतलब चतुर्थांश होता है, यानी प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ हो गया। तो प्रथम जो चतुर्थांश है उसके अंदर क्या हो जाएंगे, कोऑर्डिनेट जो हैं वो दोनों प्लस के हो जाएंगे। सेकंड वाले में एक जो एक्स है वो माइनस का होगा और वाई प्लस का हो जाएगा। इसी तरीके से थर्ड में दोनों माइनस के होंगे, और फोर्थ के अंदर एक्स पॉजिटिव हो जाता है, यानी एक्स प्लस का हो जाएगा और वाई माइनस का हो जाएगा। और अब जो जिस तरह से मान लो कि मैंने एक कोऑर्डिनेट लिए, निर्देशांक लिए पी के एक्स कोमा वाई, तो जो एक्स होता है उसको एक्स निर्देशांक को हम क्या बोलते हैं एब्सिसा, और वाई निर्देशांक को क्या बोलते हैं ऑर्डिनेट। एक्स जो निर्देशांक उसको एब्सिसा, हिंदी में इसको बोलते हैं भुज, और ऑर्डिनेट को बोला जाता है कोटि। इस तरह से इनका नाम होता है। और अब एक एग्जांपल लेते हैं हम, जैसे माइनस का 5,8, माइनस के 5,8 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, यानी जो पहले लिखा जाता है वो एक्स होता है और वो बाद में वाला माइनस होता है। तो जो माइनस का 5 है वो क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट, तो इसकी वैल्यू माइनस में है और वाई की है प्लस में, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, पहला माइनस में और दूसरा प्लस में, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा इसका आंसर। तो ये कौन सा होगा, सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। अब जो सेकंड दे रखा है हमारा एग्जांपल, उसमें 0,-3, 0,-3 ये कहाँ होगा, तो 0 दे रखा है, यानी एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू कुछ न कुछ है, तो ये वैल्यू क्या कहाँ पर होगी, ये वाई एक्सिस पर होगी, ये इधर कहीं पर होगी, जिसको बोलेंगे वाई एक्सिस पे होगी। एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू -3 है, तो इसको बोलेंगे वाई एक्सिस, ना कि ये क्वाड्रेंट में है, ये एक्सिस पे होगी, इसलिए एक्सिस पे लिखना है आपको, यानी वाई एक्सिस। और जैसे थर्ड वाला लिया हमने एग्जाम्पल -5,0, तो -5,0 कहाँ लाई करेगा, माइनस का 5 इसमें एक्स एक्सिस पे, वाई की तो वैल्यू 0 है तो इसलिए वो क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस पे आ जाएगा, तो इसलिए क्या लिखेंगे इसमें, आंसर हो जाएगा इसका एक्स एक्सिस। फोर्थ जो क्वाड्रेंट दे रखा है उसे 2,-3 ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो 2,-3 2 प्लस का है और जो वाई कोऑर्डिनेट है वो माइनस का है, तो ये किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आ जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट प्लस का होता है, वाई कोऑर्डिनेट माइनस का। यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 2 है जो प्लस का है, वाई कोऑर्डिनेट -3 है जो वाई कोऑर्डिनेट -3 है, तो ये क्या हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट। अब हम क्या करते हैं कि जैसे हमने एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लिया, एक कार्टेशियन सिस्टम लिया। कार्टेशियन सिस्टम में हमने क्या लिया, एक पॉइंट ले लिया ए पॉइंट और एक पॉइंट लिया हमने बी पॉइंट। ए और बी को जब ज्वाइन करवा देते हैं तो यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट बनता है ए बी। इस लाइन सेगमेंट में ए के कोऑर्डिनेट है x1, y1 और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं x2, y2। अब यहाँ से हम देखेंगे तो ये जो x1, y1 इसके अगर कोऑर्डिनेट हैं, तो यहाँ ये जो ए से जो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस ये किसके इक्वल हो जाएगी, y1 के इक्वल हो जाएगी, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो क्या है, y1 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, y1 हो जाएगी। और जो ये पूरी डिस्टेंस यहाँ से देखें, इसमें एक्स एक्सिस से लेकर के और इस बी पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगी, y2 हो जाएगी, y2 हो जाएगी। और ये अगर y1 है और ये कंप्लीट जो डिस्टेंस है ये अगर y2 है, तो जो इतनी डिस्टेंस दे रखी है ये क्या हो जाएगी, y2 माइनस y1। और यहाँ से हम देखते हैं तो ये जो कंप्लीट डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट कितना x2 है, तो ये कंप्लीट डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, यहाँ से x2 हो जाएगी। और जो इतनी डिस्टेंस है ये, तो ये डिस्टेंस क्या बन जाएगी हमारी, ये है x1, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट था x1। तो जो बीच की जो डिस्टेंस आती है इन दोनों के बीच की, वो क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1।
तो ये अगर x2 माइनस x1 है तो ये भी डिस्टेंस क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1 आ जाएगी। और ये क्या बन रहा है, राइट एंगल एक ट्राइंगल बन रहा है। तो इस ट्राइंगल के अंदर हाइपोटेनस की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यानी ए बी की वैल्यू कैसे निकालेंगे, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर रूट कर दो, या फिर हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू, यानी यहाँ से इस ट्राइंगल से देखें तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर ये हो गया और ए सी स्क्वायर ये है और बी सी स्क्वायर ये है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ए सी की वैल्यू है क्या। ए सी की वैल्यू हमारे पास में क्या है, x2 माइनस x1 है, जो भी हमने निकाली थी x2 माइनस x1। तो x2 माइनस x1 यहाँ लिखा, ए सी का स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दिया। बी सी की वैल्यू y2 माइनस y1 है, यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ये y2 माइनस y1 है, और स्क्वायर था बी सी का तो इसलिए स्क्वायर लगा दिया। तो ए बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम बोलते हैं कि डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, यानी दूरी बिंदुओं के, दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना, इसको डिस्टेंस फॉर्मूला भी बोलते हैं, दूरी सूत्र भी बोलते हैं। तो ये दूरी सूत्र इस तरह से डिराइव हुआ था। अब आप इसमें अगर आप ओनली ए बी की वैल्यू निकालना चाहेंगे, जैसे ओनली ए बी अगर आपको निकालना होता है तो इसमें वो जो ए बी का स्क्वायर था उसको क्या भेज दो, इधर स्क्वायर रूट में भेज दो, तो ये आ जाएगा। तो ये दूरी सूत्र। अब इस दूरी सूत्र का हम कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस पे बात करेंगे। तो दूरी सूत्र का सबसे पहले हम ट्राइंगल में देखते हैं कि किसी ट्राइंगल के अगर कोऑर्डिनेट देख करके हम बता सकते हैं कि ये ट्राइंगल कौन सा है। तो नेचर ऑफ ट्राइंगल, यानी त्रिभुज की प्रकृति कैसे बता सकते हैं हम इससे। तो जैसे आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में पता करना हो हमको, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे कि इसकी कोई भी दो साइड, यानी ए बी इक्वल टू बी सी हो जाए, बी सी इक्वल टू सी ए, या सी ए इक्वल टू ए बी हो जाए। तो कोई भी दो साइड इक्वल आ जाएंगी, दूरी सूत्र से या डिस्टेंस फॉर्मूला से हम निकालेंगे, तो कोई भी दो साइड इक्वल आ जाती हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो जाएगा, यानी समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तीसरा हम इक्विलेटरल ट्राइंगल के बारे में कैसे पता चलेंगे, जब तीनों साइड का जब डिस्टेंस फॉर्मूला से अगर डिस्टेंस निकालते हैं, यानी ए बी निकालेंगे, ए सी निकालेंगे और बी सी निकालेंगे, तो तीनों अगर साइड इक्वल आ जाती हैं तो वो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल हो जाएगा, जिसको हिंदी में समबाहु त्रिभुज हम बोलते हैं। तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। थर्ड के अंदर हम आते हैं स्केलिन ट्राइंगल। स्केलिन ट्राइंगल में अगर ए बी की वैल्यू हमने निकाली, बी सी निकाली और सी ए निकाल ली, और तीनों की वैल्यू इक्वल नहीं आती है, तीनों जो साइड्स हैं वो बराबर नहीं होती हैं, तो वो कौन सा ट्राइंगल हो जाएगा, विषमबाहु त्रिभुज हो जाएगा, स्केलिन ट्राइंगल हो जाएगा। अब स्केलिन ट्राइंगल इन तीनों के बारे में, जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो क्लियर है कि इसका ईच एंगल 60 डिग्री होगा इक्विलेटरल में, यानी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है। लेकिन आइसोसेलेस और स्केलिन के अंदर हमको एक चीज़ और चेक करनी होती है साथ में, वो है कि वो राइट एंगल हैं या नहीं। तो राइट एंगल के हम देखेंगे कि किसी एक साइड, जो लार्जर साइड है उसका स्क्वायर है वो स्मॉलर टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होना चाहिए। जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि सबसे लार्जर साइड यहाँ पे थी ए बी, और बी सी और ए सी है वो स्मॉलर साइड्स थी, तो ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर हो गया। अब हो सकता है यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर भी हो जाए, या ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर भी हो जाए, तो वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा, राइट एंगल ट्राइंगल हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें हम नेचर ऑफ ट्राइंगल इससे पता कर सकते हैं, दूरी सूत्र से। अब चलते हैं हम आगे हमने ये पता कर सकते हैं, जैसे नेचर ऑफ रूट्स की बात करें, नहीं नेचर ऑफ रूट्स से नेचर ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल के अंदर यानी चतुर्भुज जिसकी बात करें, चतुर्भुज की प्रकृति कैसे पता करेंगे। अब स्क्वायर हमको जानना हो तो कैसे जानेंगे कि ये स्क्वायर है या रेक्टेंगल है या रोम्बस है या पैरेललोग्राम है। तो इनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमको पता चलेगा। जैसे मान लो कि एक क्वाड्रिलेटरल दे रखा है, ये क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर ए बी सी डी 4 पॉइंट्स दे रखे हैं, जिनके कोऑर्डिनेट हमारे पास में गिवन होंगे। कोऑर्डिनेट हमारे पास गिवन होंगे तो हम निकालेंगे ए बी सी सी डी, और ये साइड निकाली, ए बी निकाली हमने, बी सी निकाली, सी डी निकाली और डी ए निकाल ली। और हम चेक करेंगे कि अगर ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए आ जाता है, तब वो ट्राइंगल क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। ये नहीं कह सकते कि स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखो रोम्बस के अंदर भी क्या है, ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी है, तो उसको हम रोम्बस बोल देंगे। जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं और आगे का बारे में हमको कुछ भी पता नहीं है, इसका मतलब हम उसको रोम्बस बोलेंगे पहली बार में देखते ही। लेकिन उसके आगे अगर हम रोम्बस और स्क्वायर में से अगर हमको चूज करना पड़े तो हम इसके डायगोनल को चेक करेंगे, कि यानी इसके डायगोनल चेक करेंगे कि अगर डायगोनल इसकी क्या है, इक्वल हैं। अगर डायगोनल इक्वल आ गए तब तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अगर डायगोनल इक्वल नहीं आए तब वो क्या हो जाएगा, रोम्बस हो जाएगा। अब हम चलते हैं आगे रेक्टेंगल, और उसमें हमने ए बी बी सी सी डी डी ए दूरी सूत्र से निकाल लिया। उसके बाद हम चेक करते हैं, अगर चारों भुजाएं बराबर न होकर के आमने सामने की भुजाएं यानी ऑपोजिट साइड्स इक्वल आ जाती हैं, तो वो ट्राइंगल क्या, वो जो क्वाड्रिलेटरल है वो क्या हो जाएगा, वो पैरेललोग्राम हो जाएगा। सबसे पहले देखते हैं, हमको ये बोलना है कि अगर ऑपोजिट साइड्स इक्वल हैं तो हम उसको पैरेललोग्राम बोलेंगे। क्यों इसको रेक्टेंगल क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी तक हमको ये पता नहीं कि उसके डायगोनल हैं वो इक्वल हैं या नहीं है।
तो देखो पैरेललोग्राम में भी क्या ऑपोजिट साइड इक्वल है। अब अगर हम इसके आगे हम दोनों में से एक डिसाइड करेंगे रेक्टेंगल है या पैरेललोग्राम है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल चेक करेंगे। अगर पैरेलल ऑपोजिट साइड इक्वल हो गए और इसके डायगोनल इक्वल नहीं है, तो डायगोनल इक्वल नहीं है तो हम इसको क्या बोलेंगे, पैरेललोग्राम बोलेंगे। और अगर डायगोनल इक्वल है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेक्टेंगल बोलेंगे। तो चारों को हम इस तरह से डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा स्क्वायर है, कौन सा रोम्बस है, कौन सा रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम है, इस तरह से करने हैं। अब इनसे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं एक दो, जिसमें देखना कि आपको कुछ क्लियर होगा कि कैसे इनका यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है। एग्जाम्पल 1 में दिया है कि एक पॉइंट ओ दे रखा है, एक पॉइंट ए, ओ दे रखा ओरिजिन जिसके 0 0 कोऑर्डिनेट है, ए के दे रखे हैं 3√3 और बी के कोऑर्डिनेट है 3, ए, और ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अब हमको बताना है वैल्यू ऑफ ए, देन ए इक्वल टू क्या होगा। ए इक्वल टू ए निकालने के लिए हमको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तीनों साइड क्या होंगे, इक्वल। तो ओ ए स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस क्या होगा, ओ बी स्क्वायर, यानी ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू ए बी स्क्वायर इक्वल टू ओ बी स्क्वायर। तो जब हम ओ ए की वैल्यू निकालते हैं तो ओ ए क्या हो जाएगा, दूरी सूत्र से हम निकालेंगे तो 9 + 3 आ गया। ओ बी की वैल्यू हम जैसे ए बी की वैल्यू हम निकालते हैं दूरी सूत्र से, तो इससे ये वैल्यू आ जाएगी। दूरी सूत्र से आप ए बी स्क्वायर की वैल्यू निकाल देना और ओ बी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे, जो कि आ जाएगा। अब हमने क्या किया कि पहले इन दोनों को एक साथ लेकर के सोल्व किया, तो ए की वैल्यू आ रही है 3√3 और ए की एक वैल्यू आ रही है -√3, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर था और यहाँ से जब सोल्व करते गए तो हम एक स्क्वायर रूट बनने की वजह से प्लस माइनस की में वैल्यू आ गई थी, जिससे 2 वैल्यू हमको मिल रही हैं। लेकिन हम दोबारा से क्या करेंगे, हम इसको और चेक करेंगे, ए बी और ओ बी से हम चेक करेंगे। ए बी और ओ बी से हम चेक करते हैं तो ए की वैल्यू आती है +-√3। तो यहाँ से हम एक वैल्यू हमको कॉमन मिल गई, ए इक्वल टू -√3, एक आ रही है √3। तो हम ये वैल्यू इनका आंसर होंगी, यानी कोऑर्डिनेट या तो -√3 होगा या +√3 होगा, दोनों ही हम ले सकते हैं। तो ए की वैल्यू हमारे पास -√3 है, √3 आ गई। अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें दे रखा है कि 4, 0, -1, और 3, 5 नेचर ऑफ ट्राइंगल हमको बताना है, यानी ये किस प्रकार का ट्राइंगल है, इसका नेचर क्या है ट्राइंगल का, यानी ये इक्विलेटरल है, आइसोसेलेस है, या स्केलियन ट्राइंगल है, या राइट एंगल ट्राइंगल है, कैसा ट्राइंगल। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम ए बी स्क्वायर निकालेंगे, यानी इसको ए लिया, ये बी हो जाएगा और इसको सी ले लेंगे। तो ए बी स्क्वायर निकाला पहले, बी सी स्क्वायर निकाला और सी ए स्क्वायर निकाला। जब हमने देखा कि स्मॉलर साइड्स का स्क्वायर का सम अगर करते हैं तो वो थर्ड साइड के स्क्वायर के इक्वल आता है। तो ए बी स्क्वायर यहाँ पर क्या आ रहा है कि ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस सी ए स्क्वायर करते हैं तो किसके इक्वल आ जाता है, बी सी स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। तो ये ट्राइंगल कौन सा बन गया, राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया। आइसोसेलेस इसलिए हो गया क्योंकि ए बी और सी ए दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो वो राइट एंगल आइसोसेलेस यानी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज बन गया। इस तरह से हम इसको कर सकते हैं। थर्ड एक एग्जांपल और दे रखा है जिसमें ए के कोऑर्डिनेट है a, और बी के कोऑर्डिनेट -a, आर 2 वर्टिसेज ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। देन फाइंड थर्ड वर्टेक्स। ये हमारे पास ऑप्शन है, जो फर्स्ट ऑप्शन है -√3a, -√3a, और दूसरा जो वाला ऑप्शन दे रखा है √3a और -√3a, और थर्ड वाले में दे रखा है √3a और √3a, और इसमें दे रखा है a, √3a। ये सब दे रखा है। अब इसमें हम डिसाइड करें कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर हमारे पास में है। हमको थर्ड वर्टेक्स इसमें निकालना था। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों जो वर्टेक्स हैं उनसे हम निकाल सकते हैं कि ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी सी स्क्वायर इक्वल टू सी ए स्क्वायर होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अगर इस प्रोसेस से जाते हैं तो बहुत लंबा हो जाएगा, क्योंकि थर्ड वर्टेक्स को हमको x, y लेना पड़ेगा। हम बनाते हैं कार्टेशियन प्लेन, जैसे ये x एक्सिस ले लिया और इसको बना दिया y एक्सिस। फिर इसमें जो पॉइंट्स हैं उनके कोऑर्डिनेट्स को डिनोट करते हैं। ए पॉइंट हमारा यहाँ आता है जो a, a है, और बी कोऑर्डिनेट में दोनों ही माइनस के हैं x और y, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इन दोनों को ज्वाइन किया तो एक तरह से डायगोनल बन गया ये। और यहाँ से अगर इधर से इधर की तरफ जाते हैं तो ये जो पॉइंट आएगा इसके जस्ट इसके अपोजिट में यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, वो भी a होगा, माइनस का ही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है x कोऑर्डिनेट माइनस का था तो माइनस का ही आ गया। और यानी माइनस का, यानी यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट होगा माइनस कोमा प्लस वाला कोऑर्डिनेट होगा, और इधर होगा प्लस कोमा माइनस वाला होगा। लेकिन देखो अब हमको निकालना क्या है, निकालना है कि थर्ड वर्टेक्स देखते हैं कि या तो इनमें से होगा और या किस में से होगा, इसमें से होगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि कौन सा है, यानी x कोऑर्डिनेट माइनस का है या प्लस का। तो ऑप्शन से ही चेक कर लेते हैं कि x कोऑर्डिनेट माइनस का है क्या और y कोऑर्डिनेट प्लस का। तो इसमें तो दोनों ही माइनस है, तो ये तो हमारे पास हो नहीं सकता, इसको क्रॉस कर सकते हैं। और सी वाला पहले बी में चेक कर लेते हैं। बी में दोनों प्लस के हैं तो दोनों प्लस वाला पॉसिबल नहीं है कि इसमें हो जाए, क्योंकि हमको तो इसमें एक माइनस का और एक प्लस का है। अब इसमें अगर देखा जाए तो ये क्या है, सी के अंदर देखते हैं तो एक x कोऑर्डिनेट प्लस का है और y कोऑर्डिनेट माइनस का है, जो कि किस में है, इस ऑप्शन में दे रखा है।
अगर फोर्थ ऑप्शन में देखें तो दोनों ही पॉजिटिव है, जो कि नहीं हो सकता है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी कोऑर्डिनेट हो गया, क्योंकि सी कोऑर्डिनेट में एक है एक्स कोऑर्डिनेट है वो प्लस का है और वाई कोऑर्डिनेट माइनस का है। तो हमारा ये पॉइंट होगा जिसके कोऑर्डिनेट ये होंगे, क्योंकि ऑप्शन से हमने मैच करवाया तो ये सब साइन मैच हो गए, तो हमको निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। अब हम चलते हैं आगे, जिसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं हम। एरिया ऑफ ट्राइंगल